Assalamu alaikum students. Our next topic is email writing. It is a writing skills. ये writing skills में हमारा पहला topic है email writing. Email writing means electronic mail writing. Electronic mail writing. ये जो electronic mail writing है, इसमें important है that both the sender and the receiver they should have email address. इन दोनों को email address होना चाहिए. अगर इनको email address है, then the communication is possible. Such type of communication is possible. Otherwise, it is not possible. याद रखना इन क्वेश्चनों में राइटिंग स्किल्स में वहां सबसे अहमियत किस चीज को दी जाती है, that is the format of the writing skill. If your format is correct, तो you will be given full marks. अगर आपका फॉर्मेट गलत है, you may be given no marks. At least your marks will be deducted from your question. तो एक क्वेश्चन में यहाँ लिखाऊंगा, उसी पर फिर मैं फॉर्मेट भी दिखाऊं. ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर में आया था, जेके बोस, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसमें आया था ये क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या है? राइट एन ईमेल टू योर friend, congratulate him on his success in getting a medical seat at Delhi College. क्वेश्चन क्या है? राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड. आपने अपने दोस्त को ईमेल लिखना है, उसको कंग्रेचुलेट करना है ऑन हिज सक्सेस इन गेटिंग ए मेडिकल सीट एट दिल्ली कॉलेज. उसको दिल्ली कॉलेज में मेडिकल सीट मिली है, उस पर उसको कंग्रेचुलेशन करने हैं. ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे आंसर लिखूंगा. मैंने आपको बताया कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो मैंने ईमेल लिखना है, इस क्वेश्चन पर मैंने ईमेल बनाना है. फर्स्ट मैंने किस पर ध्यान देना है? फॉर्मेट पर. हम बॉक्स बनाते हैं. अब नीचे वाला अभी आप ऊपर रखिए कि कितना ये बढ़ जाएगा, लास्ट में ये आप फिर बंद करोगे. ठीक है, ईमेल का जो पहला पॉइंट होता है दैट इज बॉक्स. बॉक्स में हम सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम मीन्स एड्रेस ऑफ द सेंडर. कौन ईमेल भेज रहा है? जो भेज रहा है उसका ईमेल. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंडिंग द ईमेल. I will mention here my own address, Saeed Shabir 420@gmail.com. Okay. Then after that we write to means जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, जिसको हमने ईमेल भेजना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने भेजना है ताहिर को, ताहिर 786 gmail.com. जिसको मैं भेज रहा हूं उसको भी ईमेल एड्रेस है, जो भेज रहा है उसको भी ईमेल एड्रेस है. लेकिन यहां आपने और एक चीज जो अहम चीज है वो आपने याद रखना है. कभी आपको इससे पहले मैंने एक पेपर में देखा है, आपकी स्कूल बोर्ड पेपर में देखा कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में वहां आया था राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी. अगर एक फ्रेंड को आप भेज रहे हो आप तो यहां लिख रहे हो टू. But if you are sending an email to many friends, at the time instead of to, हम लिखते हैं CC, या मैं बताऊंगा यहाँ CC, या लिखते हैं BCC. What does this mean, CC or BCC? CC का मतलब है कार्बन कॉपी. BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. जिस तरह कार्बन कॉपी की मदद से हम बहुत सारे कॉपीज बना सकते हैं, इस तरह जब हम यहाँ सीसी लिखते हैं, सीसी के बाद जितने में यहाँ एड्रेस लिखूंगा उतने फ्रेंडों को जाएगा वो. ताहिर सीसी, इसके बाद मैं टू के बजाय मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सीसी. जब मैंने सीसी लिखा फिर ताहिर 786@gmail.com, मुनज़्ज़ा 25@gmail.com है, इर्तिजा 26@gmail.com,
mukhtar125@gmail.com। जितने मैं लिखूंगा उतने फ्रेंडों को पहुंचेगा। और आई कैन राइट BCC, CC एंड BCC। CC आप लिखोगे तो बहुत सारे फ्रेंडों को भेज सकते हो, BCC लिखोगे तो बहुत सारे फ्रेंडों को भेज सकते हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC? जब CC आप लिखते हो तो फिर यहाँ सीक्रेसी नहीं रहती है। जिस जिस फ्रेंड को आप भेजते हो उनको ये भी पता चलता है कि और किस किस फ्रेंड को इसने भेजा है, और वो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स का ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस ताहिर को मैंने भेजा तो ताहिर को पता चलेगा अपना ईमेल उसको जो मैंने भेजा है। मैं मुनाजा को भेज रहा हूं, ताहिर कैन नॉट सी मुनाजा's ईमेल, neither her email address he can see, nor he can see his email जो मैं उसको भेज रहा हूं यही। तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC में सीक्रेसी रहती है, whether you write here CC or you write here BCC, तो दोनों ठीक है। when you have to send your email to many friends, आप समझ रहे हो? अगर एक को ही आप भेज रहे हो तो फिर आप सीधे क्या लिख सकते हो? तो आफ्टर दैट वी राइट व्हाट, फ्रॉम, टू, फिर डेट। डेट में हम लिखते हैं आज 2 जून है तो आई राइट 2 जून 2020, या जिस तरह लेटर में लिखते हैं June 2, 2020, और यहां मैं क्या डे भी ऐड कर सकता हूं। ओके, उसके बाद मैंने लिखना है सब्जेक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, हर एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है? सब्जेक्ट में ही पता चलना चाहिए फ्रेंड को कि व्हाट इज द ईमेल अबाउट। ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बताया, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन गेटिंग अ मेडिकल सीट। तो मैंने फ्रेंड को कंग्रेचुलेशन करना है, तो सब्जेक्ट में लिखूंगा मैं सीधे कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। जब फ्रेंड को ईमेल पहुंचा, हाल ही में उसको मेडिकल सीट मिली है, जब मेरे ये ईमेल में वो सब्जेक्ट में कंग्रेचुलेशंस देखेगा तो उसको वहीं पता चलेगा कि ये क्या है, उसकी तरफ मुझे कंग्रेचुलेशंस है फॉर गेटिंग मेडिकल सीट। आप समझ रहे हो? तो उसके बाद अब बॉडी है, ये जो बॉडी है इट शुड बी अप टू 50 वर्ड्स, 50 to 80 वर्ड, इट शुड नॉट एक्सीड। ये 80 वर्ड से अलावा नहीं होना चाहिए। अगर 80 वर्ड से अलावा हो गए तो योर मार्क्स में बी डिटेक्टेड, आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इस बॉडी को हम बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। तो मैंने को यहाँ डियर, क्या है, किसको मैं भेज रहा हूं? ताहिर को, डियर ताहिर या डियर फ्रेंड, बेटर इज नाम ही लिखो। इसके बाद आई हैव हर्ड दैट you have got a medical seat at Delhi College. I congratulate you on your success in getting the seat. And hope that you will add more feathers to your cap in future too. Say my salams to your mama, papa, and other family members. फिर नीचे में लिखो रिगार्ड्स, देन अपना नाम। भेजने वाला कौन है? सईद शबीर, तो यहां लिखूंगा मैं सईद शबीर। सी बेटा, अब मैं क्लोज करूंगा ये डब्बा यहां से भी। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल एंड दिस इज ईमेल। यू विल गेट 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको। विद इट you completed 5 marks in writing skills. In my future lectures, inshallah, we will discuss other writing skills which are asked in your examination. Thank you.